हेलो गाइस, सुबह की शुरुआत स्माइल के साथ बाहर गई तो अंधेरे का नाम निशान नहीं था। मुंह धोया और उसके बाद मुंह साफ किया कपड़े से और लगी मैं अपने घर का सांग संभालने हुई, चद्दर संभालने। तो अंदर कमरे में आई तो 7:15 बज गए थे। नव्या के पापा उठ गए थे, फ़ोन में मत्था मारे थे और मैं अपने झाड़ू में लग गई। तो वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। जय श्री श्याम। तो मेरा नाम है सीमा। तो कैसे हैं आप भी अच्छी होंगी, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज के दिन की शुरुआत थोड़ी लेट हुई है क्योंकि आज नवी के पापा ड्यूटी नहीं गए थे। तो उन्होंने कई दिनों से ही कह रखा था कि छुट्टी मारेंगे, बट बन नहीं रहा था तो इसलिए आज छुट्टी मार दी। तो ये हमारी छत, हमारे गांव का व्यू और मैं ये पैडियो पे झाड़ू लगा रही हूँ। तो अब मैंने पूरे घर की झाड़ू लगाने शुरू कर दी है। अच्छे से सफाई करना भी ज़रूरी है क्योंकि गंदगी घर में अच्छी भी नहीं लगती। तो बाहर की भी सफाई कर दी मैंने और अंदर आई तो ये देखो डब्बे मत हमारे इंडक्शन वाले में ये कल निकाला था मैंने, दोनों सिलेंडर ख़त्म हो गए थे। तो अब नव्या के पापा इसे एक और स्वेटर पहना रहे हैं, जैकेट, क्योंकि आजकल ठंड ज़्यादा पड़ने लगी है तो बच्चों को ज़्यादा परेशान करती है। तो उसके बाद मैं पोछा लगाने लगी। तो घर की सफाई भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज वैसे भी लेट काम होने वाला था घर का क्योंकि आज ये गए तो नहीं थे। तो खाना भी लेट बनना था क्योंकि सुबह सुबह नाश्ता भी हो जाएगा, क्योंकि रात को लेके आए थे फ्रूट तो वही खा लेंगे। तो मैंने सोचा कि अपने रसोई के काम तो बाद में करते हैं, पहले घर की साफ़ सफाई कर लेते हैं, क्योंकि वही बात है लेट तक का घर में गंद पड़ा रहेगा। तो यही बात है, जब गंदगी रहती है तो कोई ना कोई बाहर का आ जाता है और सफाई रहती है तो कोई भी नहीं आता। तो सुबह सुबह सफाई करना भी ज़रूरी है। घर में रह रहे हैं, घर में लेट उठ रहे हैं या कोई नहीं जा रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि घर में सफाई ना की जाए। घर में सफाई करनी भी उतनी ही ज़रूरी है। अब कर ली मैंने घर की पूरी क्लीनिंग, पोछा झाड़ू। उसके बाद रसोई में सोचा पेट पूजा कर ली जाए। पेट पूजा के लिए मैंने अपने अमरूद काट के चाट मसाला, नमक और अपने मिर्च डाल के शेक करके बना लिया मस्त सा अमरूद का चाट। तो खाया मस्त सा और बैठ के खा के फिर मैं अपने दूध छानने लगी। सोचा दूध गर्म करने के लिए रख देती हूँ पहले, फिर ये लेट हो जाएगा तो इस पे मलाई नहीं आएगी, आ तो जाएगी पर मेरे को जरूरत है पहले दूध की। तो दूध चढ़ा दिया, फिर मैं अपने पीसने लगी मिक्सी के जार में बाजरा। रात को थोड़ा पीसा था, फिर ये गुस्सा होने लगे, पूरी रात को शोर मचा रही, बच्चे सो रहे, तो इसको अब कल से पीसना। फिर ये पीस के फिर लगी मैं अपने मूली धोने। मूली कल चाचा ने भिजवा दी थी नव्या के हाथ, वो धो के लेके आई थी बड़ी मुश्किल से। तो रात को तो हिम्मत नहीं थी धोने की, तो अब धो के इसको सोचा रख लेती हूँ, वैसे तो फ्रेश है। फिर अपने कढ़ी बनाने लगी। लस्सी लेके आई थी मैं अपने सास के यहाँ से, परले घर से, वो दूध पिलाते हैं। तो फिर मैंने अपने आलू छीला और उसके बाद प्याज वगैरह काट के ये सब चीज़ें और इनकी छोंक की तैयारी करनी शुरू कर देती हूँ। लहसुन भी कूट लेती हूँ फटाफट। बीच में टंकी आ गई आज वाटर सप्लाई का पानी, तो कुंड में तो चल रहा था तो मैंने ऊपर चढ़ा दिया। मैं क्या चली जाएगी तो ऊपर के भी लाले पड़ जाएंगे, फिर ऊपर के लिए अलग से मोटर चालू करनी पड़ेगी। तो अभी चालू कर देते हैं, ऊपर चढ़ जाएगा पानी तो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कल कपड़े वगैरह धोए थे तो पानी बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। तो अब मैं अपने कढ़ी के छोंक में लग रही हूँ, फटाफट कढ़ी को छोंक देती हूँ। उसके बाद और देखती हूँ काम। तो ये बेसन है, मैंने अपने डेढ़ चम्मच बेसन लगाती हूँ मैं, बहुत होता है हमारे लिए सफिशिएंट। उसमें डाल ली मैंने लस्सी और इसको विस्क के साथ सेक करते अच्छी तरह घुमा घुमा के और तैयार कर दिया मैंने बेसन और लस्सी का घोल। और
तड़का लगाने की तैयारी कर रहे हैं। आलू आज डाले हैं, आज कढ़ी में आलू डाले इसलिए है क्योंकि कढ़ी में कुछ पकोड़ा तो बनाया नहीं था, इसलिए आलू डाल दिए। कुछ होना चाहिए, मतलब कुछ मुंह में आए तो अच्छा लगता है, बस यही चीज है। तो थोड़ा सा पका दिया था इसको, आलूओं को। लस्सी डालने के बाद तो ये पकते नहीं अच्छी तरह। मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये पकते नहीं, खट्टे के कारण इनका पकना का प्रोसेस थोड़ा कम सा हो जाता है। खत्म तो क्या, कम ही हो जाता है। तो फिर मैंने इसलिए थोड़ा सा सोटे कर दिया था इनको। उसके बाद मैंने लस्सी वाला घोल डाला था, लस्सी और ये बेसन वाला। तो मैं इसको अभी हिलाती जा रही हूँ, हिलाते क्यों, वो तो पता ही है सबको कि अगर ये फटने अभी टाइम हुआ है तो इसमें उबाल आने के बाद मैंने इसको ढक के रख दिया। 10 बजने में 10 मिनट रह गई है, तो खा लूँगी और आटा गूंथ लेती हूँ गेहूं का, तो खाएंगे। कढ़ी मैंने बना ली, कढ़ी के साथ बाजरे की रोटी अच्छी लगती है, दो ही खाएंगे पर चलेगा काम। और ये दोनों गए हैं बाल कटवाने के लिए, तो वो शायद गंजे भी होके आ सकते हैं, तो देखते हैं आने के बाद वो कैसे लग रहे दोनों बाबू बेटी। मना तो क्या था गंजा मत होके आना, पर वो मानते तो नहीं है, होके आएंगे, पिछले साल भी होके आए थे। तो अब मैं आटा गूंथने लग जाती हूँ, देखते हैं। तो अब मैंने कढ़ी का ढक्कन हटा के देखा है, तो देख के अब मुंह में पानी आने लग गया है। वाकई में टेक्सचर बहुत सुंदर आया है कढ़ी का। तो इसमें मैंने कस्तूरी मेथी थोड़ी सी क्रश करके डाल दी है, इससे टेस्ट इनहेंस हो जाता है इसका। और उसके बाद मैंने इसमें मैगी मसाला भी डाल दिया। तो छोले हो गए और आलू हो गए, इनकी सब्जियों में अगर मेथी डाल देते हैं तो इनका स्वाद एक नंबर का बढ़ जाता है। और ऊपर से मैगी मसाला, तो वाह क्या स्वाद है। डन हो गई है ये अब मेरी, मैंने इसे ढक के रख दिया है। अभी तो घर पे कोई नहीं है, सारे बाहर गए हुए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कढ़ी तो मैंने बना लिया, आटा गूंथ के रख लिया, फिर मैं कपड़े ही लगा लेती हूँ। मशीन था तो कल धोए नहीं थे, तो अब मशीन लगा दूंगी और वो ऊपर धुलते जाएंगे, और इतने मैं रोटी बना लूँगी, तो कपड़े भी धुल जाएंगे और रोटी भी बन जाएगी। फिर निचोड़ के फिर मैं नहा लूँगी, तो मेरा काम भी जल्दी बन जाएगा। चलो चलते हैं फटाफट छत पे। मैं छत पे आ गई हूँ अब। तो छत पे आने के बाद सोचा कि थोड़े ही कपड़े हैं तो क्यों ना हाथ से ही धो लिया जाए, क्योंकि मशीन लगा देते हैं तो मतलब टाइम तो लेती ही है मशीन ज़्यादा कपड़ों के लिए तो कामयाब है, पर थोड़े कपड़ों के लिए तो कामयाब है नहीं। तो मैं तासड़ा लेके आई मेरी सास के यहाँ से। तो मेरा तासड़ा तो थोड़े दिन पहले फूट गया था, प्लास्टिक का था। तो मैं तासड़ा लेके आई सिल्वर वाला, और मैंने सर्फ डाल के अपने कपड़े धोने शुरू कर दिए। मैं क्या हाथ से ही निकाल देते हैं कपड़े, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अब ये देखो हो के आगे गंजे, मैंने कहा था इनको नहीं हो गया ना, फिर भी देखो कैसे चुटिया को घुमा रहे हैं। तो ये कपड़े लेके आई, बहुत सारे, पहले कोट धो और बैग धो, जूते धो। तो मैंने मशीन लगानी ही पड़ेगी, तो मशीन लगा के फिर मैं कपड़े लेके आई नव्या के लिए नीचे से। और मेरी नव्या देखो कितनी सुंदर इसकी कटिंग करवाई है, कपड़े ला के इसको नहवाया है।
ये देखो क्या दिखा ये मेरा चांद थोपड़ा तेरा। देखो कितने मजे से नहाने के बाद मस्त हो जाती है, खुश हो जाती है, हर बच्चा हो जाता है। फिर आई नीचे और उसके बाद लगी अपने रोटियां बनाने। भूख तो लगी थी, लगभग 11 साढ़े 11 का टाइम हो गया था। तो एक अमरूद से तो मेरा भी काम नहीं चलता, हल्के फुल्के फ्रूट से। और वो उधर देखो नाच रही है काट के ऊपर। तो कनक की रोटी बनाने के बाद अब मैं बना लेती हूँ बाजरे की रोटियाँ। सोचा था 2 रोटियों का बनेगा आटा, बट एक का ही बनेगा, मोटी मोटी रोटी। पतली का बनेगा, पतली आती नहीं मुझे बनानी, कोई मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ बनाने में। तो मुझे खाने में एक्सपर्ट हूँ पर बनाने में एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो बनाने के बाद रोटियाँ मस्त घी डाल के, कढ़ी बाजरे की रोटी, गेहूं की रोटी और खीरा डाल के खाया मस्त। और फिर नहा के फेशियल करने के लिए चले हम छत पर। तो फेशियल करती हूँ मैं 1.5 महीने में या 1.25 महीने में करती हूँ मैं फेशियल, पक्का फेशियल रेजर। और इससे मेरी स्किन हो जाती है सफल स्मूथ। पहले तो नीचे रखा था शीशा, तो काम बना नहीं, तो चेयर के ऊपर रख के फिर किया मैंने फेशियल रेजर। और हल्की फुल्की मैं आईब्रो भी बना लेती हूँ, ज़्यादा नहीं भाई, मेरे को इतना अंदाज़ा नहीं है कैसे इतना बनाया जाता है। बस मेरे को बार बार के मोटे मोटे बाल हैं वो निकाल देती हूँ मैं रेजर से। और देखो मैं फेशियल रेजर के लिए सफल स्मूथ बन गई है स्किन, कितनी रेडिएंट लग रही है। और जो सामान था जहाँ से निकाला था वो अब मैं उस जगह पे व्यवस्थित कर देती हूँ। और उसके बाद मैं गई फ्रिज में और आइस निकाल के फेस पे आइसिंग करने के लिए। तो आइसिंग करी मैंने फेस के ऊपर। बम्प्स निकल जाते हैं अगर ना फेशियल फेशियल रेजर के बाद आइसिंग करें। वैसे तो सर्दियाँ हैं, नहीं पड़ता इतना फ़र्क, फिर भी कर लेती हूँ, कहीं 1-2% निकल जाए तो बहुत ठंड है। और ठंडी में और ठंडा ठंडा बर्फ़, और फिर उसके बाद अपने फेस को पोंछ लिया चुन्नी से। सूती चुन्नी यूज़ करती हूँ, टॉवल खरदरा होता है तो फेस ख़राब हो जाता है। और मैं तैयार हो गई हूँ नहाकर और चली छत पर। बचे कुछ कपड़े और धो लेती हूँ, फिर मशीन अंदर लगा दूँगी। तो इसलिए मैं फटाफट बैग था एक धोना, और नहाने के बाद जो कपड़े थे वो भी धोने थे। तो उसके बाद मैंने ढाठा लगा के और कपड़ा धोना शुरू किया, क्योंकि अभी फेशियल रेजर करके हटी हूँ। अगर एक मुसलसल काला फेस पड़ने लग जाएगा मेरा, तो इस चीज़ का मेरे को डर था। तो मैंने ढाठा मार के फटाफट कपड़े धोने की शुरुआत की। और जो पहले के कपड़े थे ड्राई। गाइस अब हुए हैं दोपहर के 2:45 बजे। देखो 2:45 हुए हैं। तो अब मेरा घर का काम कंप्लीट हुआ है आज। और अभी कपड़े तो सारे समेटने रह रहे हैं जो सुबह धोए थे, और वो सूख गए हैं। तो कुछ एक कपड़े जो नहाने के बाद हमने धोए थे वो तो छत पे ही टंग रहे हैं। उसका काम तो अब शाम को 5, साढ़े 5, 6 बजे के बाद शुरू करूँगी, और उनको समेट कर फिर रोटियों को लगूंगी। तो आज का काम इस टाइम कंप्लीट हुआ है मेरा। तो 4 बजे निविया सो गई थी। अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आई है तो प्लीज़ एटलीस्ट लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़।